बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे टर्की के विज़िट वीज़ा के बारे में, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में कि उसकी लेटेस्ट क्या अपडेट है। और अगर आप इस चीज़ से डर रहे हैं कि अगर आप अभी वीज़ा अप्लाई करें तो रिजेक्शन के चांस ज़्यादा हैं, तो आपको कब वीज़ा अप्लाई करने चाहिए, कौन सा टाइम ड्यूरेशन आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि कौन से मंथ में या कब तुर्की की वीज़ा रेशो अच्छी होने के चांसेस हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी बातें डिटेल के साथ आज किसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब और वीज़ा से मतलब आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहे। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि आजकल टर्की के वीज़ा की रेशो बहुत ज़्यादा कम है, जो कि कभी 90% 90 से भी प्लस होती थी, आजकल वो सिर्फ 10 से 15% है। इवन के वो लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, उनको भी टर्की जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा है। इसकी रीज़न मैं बहुत सी वीडियो में बता भी चुका हूँ कि इसकी रीज़न ये है कि बहुत से लोग जो यहाँ से पाकिस्तान से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर टर्की जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, वहाँ पर जाकर वो ओवर स्टे हो जाते हैं। या तो फिर वो वहाँ से आगे चले जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में, या फिर वहीं पे ओवर स्टे होके काम शुरू कर लेते हैं और वो वापस नहीं आते। यही मेन रीज़न है उनकी वीज़ा रेशो नीचे आने की। ठीक है। इसके अलावा आप ये देखें कि टर्की अनकरीब ही जब वो शेंजन में शामिल हो जाएगा, तो उसके लिए भी उन्होंने थोड़ी सी सख्ती की हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो ओवर स्टे आकर लोग ना हो और आगे भी ना जाएं। इस वजह से भी उनकी वीज़ा रेशो कम है। तो आज की इस वीडियो में दो तीन चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। एक तो उनका टाइम ड्यूरेशन, मैं आपको बताऊंगा कि कितना प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। वीज़ा की रेशो तो मैंने आपको बता ही दी, तकरीबन 10 से 15% है। इवन के जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उनको भी उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। तो बेस्ट टाइम क्या है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर टाइम ड्यूरेशन की बात कर ली जाए, तो मोस्टली जो एप्लीकेशन अभी वो 15 से 20 दिन में प्रोसेस हो रही हैं, जो कि पिछले दिनों 35 से 40 दिन पर चली गई थी। तो अभी जो है वो उनका फास्ट प्रोसेस हो गया है। और इसके अलावा अभी एक तो आपको कॉल आ रही है इंटरव्यू की, एक तो वो आपसे इंटरव्यू का करते हैं, ठीक है, वो उर्दू में ही होता है। इसके अलावा एक दूसरी कॉल आती है जिसमें फीडबैक पूछा जाता है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करने गए थे तो वहाँ पे स्टाफ का आपके साथ बिहेवियर क्या था, उन्होंने आपसे इंफॉर्मेशन क्या ली थी। तो इस तरह का एक फीडबैक भी पूछा जाता है। तो मोस्टली जो है वो दो दो कॉल्स भी कुछ लोगों को इस बारे में रिसीव हो रही हैं। तो प्रोसेसिंग टाइम भी मैंने आपको बता दिया कि 20 से 25 दिन वापस आ गया है। अब अगर बात कर ली जाए कि बेस्ट टाइम की, कि कब जो है वो आपको अप्लाई करना चाहिए, अगर आप इस चीज़ से डर रहे हैं कि आप अभी अगर वीज़ा अप्लाई करें तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने दो दो तीन तीन बार भी टर्की का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया है, लेकिन उनको वीज़ा ग्रांट नहीं हुआ, क्योंकि वो उनसे उनके डॉक्यूमेंट से वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। इवन कि हमने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनकी टाइज भी बहुत ज़्यादा मजबूत थी, अपनी कंट्री के साथ, पाकिस्तान के साथ, ठीक है, फैमिली भी थी, बिजनेस भी था, लेकिन फिर भी जो है वो उन्होंने उसको वीज़ा उनको जो है वो ग्रांट नहीं किया। रीज़न मैंने आपको बता दी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। इवन कि अगर हम कंपेयर करें इस टाइम टर्की के वीज़े को शेंजन के वीज़ा के साथ, तो ऑलमोस्ट उन उनसे भी कम रेशो होगी है। क्योंकि कुछ अगर जैसे फ्रांस है, ठीक है, और कुछ कंट्रीज़ हैं, इनकी वीज़ा रेशो तो 60 प्लस है। तो अगर उनके मुकाबले में देखें तो उनकी टर्की की रेशो बहुत कम है, जो कि कभी बहुत ज़्यादा हाई होती थी। तो अब अगर जो लोग अक्सर पूछते हैं क्या सर दोबारा चांसेस हैं वीज़ा रेशो बेहतर होने के, क्या वीज़ा ग्रांट दोबारा से ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे, तो बिल्कुल हैं जी। लेकिन कब हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप टर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फरवरी में जाके अप्लाई करें और मार्च का प्लान दें। क्योंकि मोस्टली इवन के हर साल हमें अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि फरवरी के बाद जो है वो बहुत सी कंट्रियों की वीज़ा रेशो में जो है वो फ़र्क पड़ता है, और वो वीज़े ग्रांट करते हैं। साल के एंड पर भी करते हैं दिसंबर में, लेकिन इसी दफ़ा ये इशू आया है कि न टर्की ने जो है वो रिफ्यूज़ल का रेट जो है वो ज़्यादा कर दिया है। लेकिन अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं टर्की जाने की, तो एक तो सबसे पहले तो मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है कुछ वीडियो में कि आप उम्रा प्लस टर्की वीज़ा ट्रांजिट ले लें, कि आप उम्रा का वीज़ा लें और उसके बाद फिर आप उनका ट्रांजिट वीज़ा लें, तो आपको 100% मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपने पहले अनातोलिया ऑफिस कॉल कर लेनी है, ताकि आपको इसके मतलब लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। क्योंकि ये जो उन्होंने ऑफ़र दी हुई है कि आप टर्की एयरलाइन की टिकट खरीदें, उसके बाद उम्रा का वीज़ा लें, तो हम आपको ट्रांजिट वीज़ा 7 दिन के लिए देंगे।
वो कभी भी बंद कर सकते हैं। पिछले साल भी उन्होंने बगैर अनाउंसमेंट के ये ऑफ़र बंद कर दी थी। तो अगर आप ये ऑफ़र लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए अनातोलिया ऑफ़िस कॉल ज़रूर कीजिएगा। अब अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं टर्की जाने की, इस्तांबुल जाने की, तो बेस्ट टाइम जब आपको आपका उसका वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो वह फ़ेब है। 15 फरवरी के बाद जो है वो आप अपना वीज़ा अप्लाई करें और मार्च का अपना प्लान बना के दें, तो इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा जो है वो ज़रूर ग्रांट हो जाएगा। तो ये थी जी कुछ इन्फॉर्मेशन टर्की वीज़ा के हवाले से। इंशाल्लाह ताला और भी जैसे ही किसी एम्बेसी की किसी तरफ से कोई अनाउंसमेंट होती है, अपडेट होती है, तो मैं आपको ज़रूर उससे आगाह करता हूँ। अगर आप टर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी फ़ाइल प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनवाना चाहते हैं, तो हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।